हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 9 तो चैप्टर 2 जो है आपका लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र है क्यों। ठीक है, अगर हम ओल्ड एनसीईआरटी की बात करते हैं तो ये आपका चैप्टर सेकंड होगा, बट अगर आप न्यू एनसीईआरटी पढ़े हो ना, ये आपका चैप्टर उसमें फर्स्ट है। एक चैप्टर जो फर्स्ट वाला है वो न्यू में ख़त्म कर दिया है, वो मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बना दी है, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। फर्स्ट चैप्टर क्या था आपका, समकालीन विश्व में लोकतंत्र। ये आपका लोकतंत्र है क्यों भाई अब। ठीक है, तो जिस प्रकार की शासन व्यवस्था में शासकों को लोगों द्वारा चुना जाता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। जैसे हम जो है वोट देके बाय वोटिंग से अपनी सरकार चुनते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, डेमोक्रेटिक कहते हैं हम उसे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार, क्योंकि इसमें लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है, शासक चुना जाता है अपना। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि जनता के द्वारा और जनता की थी सरकार। जनता की जो है जनता के द्वारा ही, क्योंकि जनता ही चुनती है और जनता के लिए सरकार बनती है। लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकार के बीच अंतर यह है कि उनके प्रतियोगी को चुनने की शक्ति लोगों के हाथ में है। लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक में क्या होता है, लोग तो चुनते ही है, लोकतांत्रिक में तो चुनते हैं, गैर लोकतांत्रिक में क्या होता है, किसी किसी में सरकार जो है लोग चुन तो लेते हैं लेकिन उसके बाद चेंज नहीं होती। ठीक है, डेमोक्रेसी शब्द यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनान में डेमोस का अर्थ होता है लोक और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ, लोकतंत्र का मतलब हुआ क्या कि लोगों का शासन। अब लोकतंत्र की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ विशेषताएं जो काफी इंपॉर्टेंट है। पहली आती है निर्वाचित नेताओं द्वारा प्रमुख निर्णय, कि जो लोगों के द्वारा जो शासक बने हैं, जो निर्वाचित हुए हैं नेता, उनके द्वारा प्रमुख निर्णय लिए जाए जनता की भलाई के लिए। सेकंड विशेषता में क्या कहते हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रतियोगिता, कोई हेरा फेरी ना हो चुनाव के समय, कोई घोटालेबाजी ना हो, स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, एकदम फ्री फॉर्म में। कानून का शासन और अधिकारों का सम्मान हो। एक वोट एक मूल्य, ये नहीं कि कोई गरीब है तो वो वोट नहीं दे सकता, नहीं, एक वोट का चाहे वो गरीब ने दिया हो चाहे किसी ने भी दिया हो, एक मूल्य माना जाएगा, कोई दो बार वोट नहीं दे सकता। गैर लोकतांत्रिक सरकार के कुछ उदाहरण, चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे म्यांमार की बात करें, इसमें सेना नियंत्रक शासक बन जाता है और वहाँ के लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने में कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे जो सेना नियंत्रक था वही शासक बन गया। सऊदी अरब की बात करें तो प्रतिनिधि जो बनता है वो शाही परिवार से बनता है, राज परिवार होता है जो, और राज परिवार में जन्म लेने के कारण यह हक मिला है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, कोई और नहीं बनता। और यहाँ भी निर्णय लेने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती। नेक्स्ट आ जाते हैं हम विशेषताओं पर। जो पहली विशेषता थी उसको हम विस्तार से देखेंगे, निर्वाचित नेताओं द्वारा प्रमुख निर्णय। अक्टूबर 1999 की बात करें तो पाकिस्तानी जनरल मुशर्रफ ने सेना का नेतृत्व किया और लोकतांत्रिक सरकारों को उखाड़ फेंका और खुद को ही उन्होंने मुख्य कार्यकारी घोषित किया। अब 2002 में उन्होंने खुद को 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति घोषित कर दिया। अगस्त 2002 में उन्होंने कानूनी ढांचा आदेश पारित किया और कहा कि राष्ट्रपति जो है वही राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभा को खारिज कर सकते, समाप्त कर सकते हैं। मतलब उन्होंने ये शक्ति खुद को दे दी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति वही थे क्योंकि, और कहा कि अंतिम शक्ति जो है वो सैन्य अधिकारों और जनरल मुशर्रफ मतलब जो राष्ट्रपति थे उनके पास ही होती थी। इससे पता लगा कि ये लोकतांत्रिक देश तो है ही नहीं। लोकतांत्रिक का मतलब ही क्या है कि जहाँ लोगों के द्वारा अपना शासक चुना जाए, और यहाँ पे तो उन्होंने खुद को ही बिना जनता के राष्ट्रपति खुद को घोषित कर दिया। ठीक है, तो कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक देश है ही नहीं पाकिस्तान के टाइम। तो ये आपकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है। सेकंड आती है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रतियोगिता। चीन में जो देश की संसद के चुनाव के लिए हर 5 साल के बाद चुनाव होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसका नाम आपको याद रखना है, क्वांगू रेनमिन दाइबियाओ दुहई, मतलब नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है इसको। चुनाव लड़ने से पहले एक उम्मीदवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मंजूरी की आवश्यकता होती है, और जो सरकार है वो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा ही बनाई जाती है। इसका मतलब क्या है, लोगों द्वारा तो चुनी नहीं गई, हर बार कौन सी पार्टी बन रही है, कम्युनिस्ट पार्टी सरकार बना रही है। 1930 में स्वतंत्रता के बाद से अगर हम मैक्सिको मतलब सेकंड उदाहरण ले इसका, तो मैक्सिको अपने राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए हर 6 साल बाद चुनाव आयोजित करता है। लेकिन 2002 तक जो हर चुनाव था ना वो PRI नामक पार्टी ने जीता। मतलब यहाँ पे भी लोकतांत्रिक तो नहीं है, हर साल चुनाव ये क्यों जीत रही है, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। यह लोकतांत्रिक देश नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोकतांत्रिक का मतलब है लोगों के द्वारा अपना शासक चुनना। लोकतंत्र निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, कोई घोटाला नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे घोटाला हो रहा है, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। तो हम नहीं कह सकते कि यहाँ पर क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है।
थर्ड जो इसकी विशेषता थी वो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। राजनीतिक समानता लोकतंत्र का आधार है कि सबको समान रूप से देखना, सबको समानता मिलनी चाहिए। कुछ उदाहरण जहाँ समान अधिकारों से वंचित किया गया है, जैसे जैसे हम देखें तो 2015 तक सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन जैसे हमने कहा कि एक विशेषता क्या है कि एक व्यक्ति का एक ही वोट हो, एक ही मूल्य हो एक वोट का, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो। एस्टोनिया में बात करें तो नागरिक नियमों ने रूसी अल्पसंख्यकों के लोगों के लिए वोट देने का अधिकार हासिल करना बहुत मुश्किल बना दिया। ठीक है, एस्टोनिया के पास ही क्योंकि रूस था तो वहाँ पे जो अल्पसंख्यक थे उनके लोगों के लिए वोट देने का अधिकार वहाँ नहीं था। फिजी की चुनाव प्रणाली में भारतीय फिजी जो थे उनकी तुलना में जो स्वदेशी फिजी, जो फिजी के लोग थे, उनको अधिक मूल्य दिया गया है। ये भारतीय फिजी है, इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो लोकतंत्र के उस आधार का खंडन करते हैं जहाँ एक वयस्क नागरिक के पास समान मूल्य के साथ एक वोट होना चाहिए। कानून का शासन और अधिकारों का सम्मान। 1980 में जिम्बाब्वे को आज़ादी मिली। यहाँ पे जानू पीएफ पार्टी के नेता जो थे रॉबर्ट मुगाबे, जिसने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था, उन्होंने देश पर शासन किया। चुनाव नियमित रूप से होते थे और हमेशा जो है जानू पीएफ दल ही जीतता था, घोटालेबाजी है मतलब। राष्ट्रपति मुगाबे चुनाव में गलत तरीके अपनाते हुए गलत तरीके अपनाते, लोगों को डराते कि मुझे ही वोट देना, मुझे ही करना। उनकी सरकार ने संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की और उसकी जवाबदेही को कम कर दिया। ठीक है, तो कहा गया है कि कानून का शासन और अधिकारों का सम्मान होना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं हुआ। आगे क्या होता है, विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था। केवल सत्ताधारी दल के फैसले जो है टेलीविजन रेडियो द्वारा प्रस्तुत किए गए थे कि उन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए, क्योंकि एक कानून मौजूद था जो राष्ट्रपति की आलोचना करने के अधिकार को प्रतिबंधित करता था। अब देखिए, इसलिए एक लोकतांत्रिक सरकार में क्या क्या कहा गया है। अगर लोकतांत्रिक की एक प्रॉपर डेफिनेशन है तो उसमें तीनों जरूर आते हैं कि प्रमुख निर्णय जो है जनता द्वारा चुने गए शासकों द्वारा लिए जाते हैं, कि जनता जो शासक चुनती है उनके द्वारा। बदलते शासकों में लोगों का उचित चयन हो कि अगर शासक बदल गया तो लोग फिर से अपनी भागीदारी करें इसमें, उन्हें वोट दें और फिर दूसरा शासक बनाए। सभी नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनने का समान अवसर होना चाहिए। सरकार की शक्ति संविधान के मूल नियमों द्वारा सीमित है। तो ये लोकतांत्रिक, अगर आप डेमोक्रेटिक क्या उसको डेफिनेशन लिख रहे हो तो आपको ये पॉइंट भी ऐड करने हैं। अब आ जाता है लोकतंत्र के खिलाफ। कुछ खिलाफ भी होते हैं, कुछ उसके पक्ष में भी होते हैं। तो पहले हम खिलाफ में देख लेते हैं, खिलाफ में कौन कौन से तर्क आए हैं। तो अस्थिरता का तर्क बढ़ जाता है क्योंकि सरकार बार बार बदली जाती है। हर 5 साल में चुनाव होता है तो सरकार बदलती है। तो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, अपनी जेब भरने में लग जाते हैं कि 5 साल तो हमें ही यहाँ पे, क्या पता बने या ना बने। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और सत्ता का खेल नैतिकता पर हावी होता है। जो इसमें कंपटीशन होता है कि कौन सी सरकार आएगी, ठीक है, सत्ता का खेल। तो उस पर क्या होता है कि मतलब लोगों पर काफ़ी प्रभाव डालता है, नैतिकता पर हावी हो सकता है। ठीक है, कई परामर्श के कारण निर्णय लेने में देरी होती है क्योंकि सब इकट्ठे बैठ के लेती है। कई कई साल लग जाते हैं कि ये वाली चलाना है निर्णय, नहीं चलाना है। जनहित में ज्ञान की कमी के परिणाम स्वरूप गलत निर्णय भी लिया जा सकता है। लोकतंत्र चुनावी प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। यह भ्रष्टाचार भी आता है और उसमें खर्चा भी बहुत है। क्यों? क्योंकि जब चुनाव आते हैं ना, चुनावी प्रचार के लिए कितना खर्चा होता है, पॉलिटिकल पार्टी कितना खर्चा करती है। अब लोकतंत्र के पक्ष में कुछ तर्क भी है कि एक लोकतंत्र सरकार हमेशा एक बेहतर सरकार होती है क्योंकि ये लोक सरकार का एक जवाबदेह रूप है। इसमें कोई भी कानून बनाने से पहले, कुछ भी लागू करने से पहले सरकार जो है जनता को जवाब देना होता है, हर जगह जवाब देना होता है। ठीक है, लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। लोकतंत्र जो है मतभेदों व संघर्षों से निपटने का भी तरीका है। लोकतंत्र नागरिक की गरिमा को बढ़ाता है। लोकतंत्र सरकार के अन्य रूपों की तुलना में बेहतर है यदि हमें अपनी गलती को सुधारने की अनुमति देता है कि हमने अगर गलत सरकार बना दी है ना वोट देके और काम नहीं कर रही है, तो हम अगले जब वो सरकार 5 साल बदलेगी तो हम वोट किसी और को वोट देकर उसको अपना शासक चुन सकते हैं, अपनी सरकार बना सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको यही बताया गया था लोकतंत्र के बारे में। चैप्टर खत्म हो जाता है, मैं स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ आपको नोट्स। आपको वीडियो को पॉज करना है और अपने नोट्स को बना लेना है। अगर नोट्स अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करके मुझे आपको ज़रूर बताना है।